गैस हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ अवतल लेंस के या लेंस के आधारित प्रश्न जो हैं न्यूमेरिकल हैं, अंकित प्रश्न होते हैं न्यूमेरिकल, उनको सॉल्व करने के लिए हम पहले भी आपके सामने का वीडियो अवेलेबल कराए थे। एक प्रॉब्लम है जो कि 2015 में आया हुआ है सवाल। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, स्थिति का किरण आरेख भी बनाएं। In English, an object is placed at 15 centimeter far away from concave lens. What will be the image distance from the lens and construct ray diagram also. So, and the focal distance is 30 सेंटीमीटर। सवाल लिख लिया, सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बोर्ड कम है इसलिए मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा मुझे। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब सवाल देखिए कैसे होगा। इसके लिए हमने ब्लूप्रिंट डायग्राम बनाया था। मैंने आपके सामने एक ब्लूप्रिंट दिया था कि लेंस है उत्तल के लिए अलग, अवतल के लिए अलग। मैं आज अवतल के लिए या कॉन्केव के लिए एक नियम बता रहा हूँ, ज्यादा टिपिकल नहीं है ये। देखिए, अवतल के लिए यू हमेशा ही माइनस का होगा, चाहे अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, या अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, या दृष्टि दोष हो या कोई सा भी प्रॉब्लम हो, फार अवे कुछ भी हो, आपके लिए यू हमेशा ही निगेटिव लेते हैं। अब यू क्या होता है? यू होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। क्या होती है? वस्तु की दूरी। क्या होती है? वस्तु की दूरी होती है यू। यू हमेशा निगेटिव लेते हैं। अवतल के लिए या कॉन्केव के लिए, लेंस हो या दर्पण हो, मिरर हो और लेंस हो, हमेशा एफ की वैल्यू निगेटिव होगी। क्या होगी? वी की वैल्यू के लिए कंसीडर, लेंस की कहानी अलग है, दर्पण की या मिरर की कहानी अलग है। लेंस की स्टोरी अलग है, मिरर की स्टोरी अलग है। ये डिपेंड करता है कि वर्चुअल है क्या होगा, क्योंकि अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस इमेज को क्या करता है? छोटा बनाता है, और उल्टा बनाता है, आभासी वर्चुअल बनाता है। इसलिए वर्चुअल की वैल्यू क्या होती है? आइडेंटिफाइड होती है। इसको हम अभी और समझाएंगे, पहले हम सवाल करते हैं। जरा आपके सामने आते हैं। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब एफ कितनी है? 30 सेंटीमीटर गिवन या दिया हुआ है। गिवन या दिया है। क्या दिया है कि एफ 30 सेंटीमीटर है। अब इसकी वैल्यू के साथ साइन लगाना पड़ेगा। एफ मैंने क्या कहा? निगेटिव होता है। क्या कहेंगे? अवतल, चाहे लेंस हो चाहे मिरर या दर्पण हो। क्या हो? दर्पण या मिरर हो, क्या रहेगा? हमेशा निगेटिव रहेगा एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू -30 लगाएंगे। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि ये ब्लूप्रिंट मैंने आपके सामने रख दिया कि मिरर का फॉर्मूला है या लेंस का है, लेंस आए दर्पण आए, आपको एफ की वैल्यू माइनस लेनी है। किस वजह से? अवतल और कॉन्केव। क्या लिखा होगा? अवतल लिखा हो या कॉन्केव लिखा हो। कॉन्केव का मतलब अवतल ही होता है। अवतल भी बता दूं, अव माने दबा हुआ, तल होता है जिसका ऐसी शेप होता है। लेंस का दबा हुआ बीच में से तल होता है, उसे अवतल कहते हैं। लेंस भी 2 टाइप के थे, गोलीय और समतल। गोली भी 2 टाइप के थे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। एफ इक्वल टू -30 सेंटीमीटर हो गया है। अवतल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु या बिंब। वस्तु को कभी कभी हिंदी में बिंब भी लिख देता है, ध्यान रखना। तो ये एफ क्या होगा? कोई बिंब या क्या कहें? वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? मैंने कहा था यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू। यू कितना होता है? 15, और यू हमेशा ही माइनस का होगा किसी भी लेवल का। अगर लेंस या मिरर का सवाल आ जाए एफ वी यू का, तो ये माइनस का ही होगा, इसके अलावा किसी चीज का वैल्यू नहीं होगी। यू की वैल्यू -15 सेंटीमीटर होगी आपके सामने। बिंब वस्तु की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यू कितनी होगी? -15। क्लियर है? प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज की डिस्टेंस यानी वी पूछ रहा है। इमेज की डिस्टेंस क्या कहते हैं? वी कहते हैं। इमेज
डिस्टेंस कहो या फिर क्या कहो, प्रतिबिंब की दूरी कहो, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ लेंस का फॉर्मूला जो है वो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। ध्यान रखना यहाँ प्लस होता है अगर ये दर्पण होगा या मिरर होगा, दर्पण इंग्लिश में मिरर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला प्लस का है, काय का है, प्लस का है। वैल्यू वही है, वहां पर भी f मतलब फोकस दूरी, v मतलब इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, व्यू मतलब वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। प्लस होगा काय के लिए, जब दर्पण या मिरर की बात करेगा। लेकिन यहां बात कर रहा है काय की, लेंस की। काय की बात कर रहा है, लेंस की। लेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, निगेटिव है, ध्यान रखना क्या है, निगेटिव है। तो वैल्यू पुट करते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस की 130, v की वैल्यू कितनी है, फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। u की वैल्यू कितनी है, -15 है, -15। ये माइनस लगाया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज कर देता है, प्लस का 115 हो जाता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, मेरी सलाह तो यही है कि डायरेक्ट लिखें 1/f 1/v माइनस 1/u माइनस ये ऑलरेडी प्लस का डायरेक्ट लिख दें, लाइन भी बचेगी और नंबर पूरे ही मिलेंगे। -130 है, -130 ये प्लस वाला चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा क्योंकि v को फाइंड करना है। जिसको फाइंड करते हैं उसके पास के नंबर का उल्टा व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल का हो या कुछ भी कहो, कैलकुलेशन में सिंपल लैंग्वेज में उल्टा हो जाता है। क्योंकि मुझे फाइंड करना है, ज्ञात करना है v को, v के साथ लिखा हुआ है 15 प्लस का, +15 लिखा हुआ, +15 इधर आके माइनस का हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अभी, ऊपर से मिटा लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको लेना है। चलिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। यह आ गया आपका सामने, इसकी कैलकुलेशन टिपिकल होती है। ज्यादातर ऐसे बच्चे जो कि साइंस साइड या मैथ नहीं लेते हैं, खासतौर से गर्ल्स, इसके लिए एक सौ तरीका यह है कि इसका एलसीएम लेते हैं। कुछ बच्चों का एलसीएम लेना आता है जो मैथमेटिक्स में फास्ट होते हैं, मैथमेटिक्स अच्छी होती है, 15 30 का वो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बार बार बोलते हैं, एलसीएम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। अभी क्या मतलब हुआ भाई, वो छोटे से छोटा नंबर, सिंपल लैंग्वेज में समझे, वो छोटे से छोटा नंबर जो 15 और 30 से डिवाइड हो जाए, भाग हो जाए। तो कौन डिवाइड होगा, 30, कौन डिवाइड होगा, 30 होगा, 30 से भी होगा, 30 से कम 30 और 15 दूनी 30, 15 टू द 30, 31 द 30। माइनस का नंबर 1 लिखा हुआ है और माइनस का 1 ये लिखा हुआ है, देखें ध्यान से। 30 से 30 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 31 द 30 या 30 से कम 30, जो कम आते हैं वो यहाँ आ जाएंगे। 15 दूनी 30 या 15 टू द 30, ये टू द कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ये मेथड में आपको करा रहा हूँ कौन सा, एलसीएम मेथड। लेकिन मैं आपको एलसीएम की जगह प्रेफर करूंगा साइंस साइड वाले बच्चों वाला, एक कम एक, -1 1 1 2 1 2 अपॉन 30। ये भी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यहाँ पे कुछ गलती करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या गलती करते हैं वो यहाँ पर माइनस के वैल्यू को जानते नहीं कि माइनस वाले कैसे सॉल्व होंगे। ध्यान रख लें, इसको इस तरह सॉल्व करें, 1 रुपया उधार और 2 रुपये उधार, 1 रुपया उधार और 2 रुपये उधार कितने हो जाएंगे, 3 रुपये उधार हो जाएंगे। तो 3 रुपये उधार माइनस, अगर ये 2 रुपये नगद होते नगद समझ लेंगे। मतलब माइनस के नंबर ऐड होते हैं, जुड़ते हैं और चिन्ह या साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। तो 1 रुपये 2 रुपये जुड़ गया 3 रुपये, और साइन किसका बड़ा, बड़े वाले को माइनस होता है, ऐसे समझ लेंगे। 2-3 मेथड है, जैसे क्या समझे। कटिंग कर देंगे, 3 कम 3, 3 धाम 30। कटिंग करना आपको आना चाहिए, अगर इतना नहीं आता है तो बहुत कमजोर है आप। करें v की 1 से v बंदा v, tan बंदा tan, माइनस को ले लें या ले लेने की बात है, 10 सेंटीमीटर आ गया। आंसर आ गया आपका v का 10 सेंटीमीटर। v माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब या इमेज पीछे बन रही है। कहाँ बन रही है, पीछे। ये आपका v आंसर आ गया। इसका नोट कर लें इसको, क्योंकि मैं इसका रेड डायग्राम यहाँ नहीं बन पाएगा, यही बनाऊंगा। देख लें रेड डायग्राम। तो क्या क्या आया, f कितना है, f कितना था, भूल गया, f था 30 सेंटीमीटर, f 30 सेंटीमीटर माइनस का u कितना था, u था माइनस का 15 सेंटीमीटर और v कितना निकला, v निकला माइनस का 10 सेंटीमीटर। इसका रेड डायग्राम या किरण आरेख अभी हमें बनाना है। मैं आपको सॉरी एक और मेथड बता रहा था कि इसको दूसरे मेथड से कैसे कर करेंगे। दूसरा सेकंड मेथड कुछ उन बच्चों को सिखाना है जो
लासा लेने में परेशान होते हैं, उनके लिए सीधा तरीका है गुणा कर ले, तिरछे गुणा। 15 एकम 15, ध्यान रखें इधर की इधर से गुणा, इधर की इधर से गुणा और नीचे की नीचे से गुणा। 15 एकम 15, 15 बंदा 15, 30 बंदा 30 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करें 30 इंटू 15, 15 इंटू 30, चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे छोड़ दें। -30 - 15, फिर वो जोड़ेंगे 30 रुपये उधार, 15 रुपये उधार, कितना 45 रुपये उधार हो गए बटे 15 गुणा 30, 15 एकम 15, 15 3 45, 3 एकम 3, 3 धाम 30, -1/30, फिर वही कैलकुलेशन आई -1/10, सॉरी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करी, बी बंदा बी बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। देखिए आपने दो मेथड से करा है, एक मेथड ये है और एक मेथड ये है। ये मेथड एलसीएम मेथड है, जो बच्चे फास्ट होते हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स में एलसीएम लेना जानते हैं वो इस मेथड से करें, प्रेफर करें, और जो हमारे बच्चे एलसीएम लेना नहीं जानते, परेशान होते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिरछी गुणा इसकी इससे, इसकी इससे और नीचे की नीचे से। तो मैंने दोनों मेथड आपके जानबूझ के समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं मिटा रहा हूँ इसको जल्दी और टाइम कम है। अब आपके सामने आता है रे डायग्राम या किरण आरेख। रे डायग्राम बनाने को आता है स्टूडेंट्स, गाइस ध्यान रखें कि ये जब रे डायग्राम या किरण आरेख बनाने को आएगा तो नंबर से कम 2 या 3 नंबर होते हैं इसके अकेले के, और ये कोई टिपिकल नहीं होता है। इसके लिए आप पहले लेंस बनाएं। लेंस मैंने कहा था कि लेंस बनाने का सिंपल तरीका पहले बता चुका हूँ। कंपास लें और कंपास से कोई कट मार दें ऐसे हल्का सा, ठीक है। कि कट मारेंगे तो ये चीज ध्यान रखना, इसी तरह इतनी डिस्टेंस पर ही यहाँ से इधर लेकर यहाँ से कट मार दें, ठीक है। ये पॉइंट ही इसके क्या कहलाएंगे, सी कहलाएंगे। ये डबल फोकस कहलाते हैं। कहीं कहीं किसी किसी किताब में सी लिखा होता है, किसी किसी किताब में 2F1 लिखा होता है। तो ये डबल फोकस है या सी का वर्ड ले, और इसका बीच में क्या होता है, एफ होता है, बिल्कुल बीच में। ये ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र का सेंटर में, इसके बीच में एफ, इधर सी होता है। क्या बताया मैंने, फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है 30, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है 15 पे, इसके बीच में वस्तु यहां पर रखी हुई है, ये ऐसे कितनी हुई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक किरण जाएगी समांतर, समांतर किरण या पैरेलल रेस, पैरेलल किरण पहले बता चुका हूं कि समांतर किरण या पैरेलल रेस कहां जाती है, सी से जाती है। नहीं बच्चों, सी से वापस जाती है, एफ से जाती है। शाबाश। मैं जब स्कूल पढ़ाता हूँ तो मैं खुद दांत बूझ के कई बार उल्टा करता हूँ ताकि बच्चे मुझे पकड़ें और बच्चों के दिमाग में तेजी आए। तो आप लोग ध्यान रखें कि सी से जब जाती है तो उसी रास्ते पर वापस लौटती है। अगर पैरेलल है, पैरेलल किसके, समांतर इसके, समांतर लिखा है ये लाइन और ये लाइन समांतर कहलाएगी। इस लाइन के समांतर किरण कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। सही है कि यहाँ से जाएगी, नहीं बेटा, ऊपर की ओर डायगोनल हो देती, क्या होती है, चलिए फोकस से जाती है, क्या है, फोकस से जाती है दिखाई देती है। और दूसरी किरण क्या हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से ले ली, सीधी चलेगी। क्या ये कहीं मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी, फिर पीछे भी मिलती दिखाई देंगी। पीछे भी जहां मिलती दिखाई देंगी वहां पर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर दूर पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मिलती हुई दिखाई देंगी। ध्यान रखना, किरण जा रही है वो ये जा रही है, फोकस से जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, सही है। और एक किरण कहां से ले ली मैंने, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र से ले ली, वो क्या सीधी चली गई। ये इसका रास्ता ये है और इसका रास्ता ये है। क्या ये किरण कहीं मिलेगी, रे मिलेगी, नहीं मिलेगी रेस, लेकिन ये रेस पीछे को मिलाएंगे तो मिलती हुई दिखाई देंगी। जहां मिलती हुई दिखाई देगी वहां पर प्रतिबिंब होगा। ये मान लो ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा A1 B1। देखिए पीछे को प्रतिबिंब बना, इमेज ऑब्जेक्ट वस्तु पीछे रखी है और फोकस दूरी भी क्या पीछे, तीनों पीछे हैं, तीनों वैल्यू क्या है, माइनस आया है। ये 10 सेंटीमीटर दूर है, ये 15 है और ये डबल 30 है। जितना किरण आरेख रे डायग्राम बड़ा बनाएंगे उतना ही क्लियर रिस्पेक्ट होगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट अगली क्लास में एक आध और इसका सवाल कराएंगे हम जल्दी, ठीक है, बाय, अल्लाह।